सत्संगी है सूप ज्यों, त्यागई फटकी असार, कहे कबीर गुरु नाम ले, परसई नहीं विकार। जैसे सूप अनाज में से कंकड़ भूसे को अलग कर देता है, वैसे ही गुरु शिष्य के जीवन में आने वाले सभी विकार से उसको बचा लेता है, या यूं कहे कि सभी विकार उसके अंदर से निकालकर उसे साफ और निर्मल कर देता है। यह घटना उस समय की है जब गुरुदेव ने गायत्री सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में आर्ष साहित्य को जनसुलभ कराने के बारे में विचार करना था। आर्ष साहित्य को जनसुलभ कराने के पीछे उद्देश्य यह था कि लोग यदि शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों और संदर्भों के संपर्क में आएंगे, तो वह स्वार्थी लोगों के बहकावे में आने से बच जाएंगे। जो लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। सम्मेलन में करीब महीना भर ही समय बाकी रहा होगा। एक 21 वर्ष का युवक गुरुदेव से मिलने आया। सुबह का वक्त था, प्रबंधकों ने उसे अंदर आने दिया। वे आश्रम में ठहर गया। उसने अपने आने का उद्देश्य नहीं बताया। कुछ देर बाद आचार्य श्री आए। आज आचार्य श्री को आने में थोड़ा विलंब हो गया था। आने के बाद वे सभी लोगों से मिले, उनका हालचाल लिया। जब उस युवक की बारी आई तो युवक ने कहा कि वह उनसे अकेले में मिलना चाहता है। वह सबके सामने अपने आने का उद्देश्य नहीं बताएगा। गुरुदेव ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वे बाकी के सदस्यों से मिलकर उस युवक के पास 25-30 मिनट के बाद आए। उन्होंने उस युवक के कंधे पर हाथ रखा, उससे कुशलक्षेम पूछा और कहा, बताओ, अब बताओ कि क्यों आए हो यहाँ पर। तो उसने कहा कि मेरा नाम जानकी लाल है, मैं बीकॉम पास हूँ। उस समय बीकॉम पास होना बहुत बड़ी बात थी, यहाँ तक कि 8वीं और 10वीं को भी बड़ा ही माना जाता था। जानकी लाल ने बताया कि उसका इस दुनियादारी में मन नहीं लगता है। वे स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, स्वामी शिवानंद और स्वामी अखंडानंद की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। इन आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ने के कारण उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया है। जानकी लाल के पिता के एक कपड़ों की दुकान है। उसी दुकान पे काम करने वाले मुनिम जी को जब जानकी लाल के बेटे का यह रुझान पता चला तो उसे ऐसा लगा कि यदि ये गलत हाथों में फंस गया तो मालिक का घर सूना हो जाएगा। उसे मालिक की इकलौती संतान की चिंता हुई। वह गायत्री परिवार के बारे में परिचित था क्योंकि वह बराबर अखंड ज्योति पढ़ता था। मुनिम जी गायत्री परिवार के सदस्य नहीं थे, पर उनका गायत्री परिवार के प्रति लगाव था, एक सम्मान का भाव था। उन्होंने कहा, मैं वृंदावन में किसी को तो नहीं जानता हूँ, परंतु वृंदावन रोड पर एक आश्रम है, इसका नाम है गायत्री तपोभूमि। वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारा उचित मार्गदर्शन होगा। जानकी लाल को मुनिम जी की यह बात जच गई। वे घर में बिना बताए चुपचाप बिलासपुर से गायत्री तपोभूमि पहुँच गए। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं वैराग्य धारण करके यहीं सेवा करूँगा। गुरुदेव ने एक कार्यकर्ता को कहकर रोली और कलावा मंगाया, उसके हाथ में बांध दिया, उसको तिलक लगाया और कहा कि तुम्हें सन्यासी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में रहकर भी तुम सन्यास की साधना कर सकते हो। सबसे पहले अपने घर वालों को सूचित करो कि तुम यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए हो। जानकी लाल ने टेलीग्राम के द्वारा अपने पिता को यह खबर दिया। जानकी लाल और आचार्य श्री में बहुत देर बातचीत हुई। फिर जानकी लाल ने आचार्य श्री से कहा कि मुझे पता है कि इस तपोभूमि में नरमेद का प्रचलन है। 2 साल पहले यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी आत्मबलि दी थी और यहीं पर समाज सेवा कर रहे हैं। मुझे भी इसमें शामिल कर लीजिए, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसे समझाया कि अपनी जड़ से अलग होकर समाज सेवा में लगने का हौसला तो तुम दिखा सकते हो, पर कर नहीं सकते। उस युवक ने कहा कि घर परिवार के झंझट में यदि मैं फंस गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसे भगवान के काम में लगाना चाहिए। घर गृहस्थी तो शुद्र स्वार्थ है, अपने आप को बांधना है, यह कायरता का स्वभाव है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य मानव धर्म निभाना है। घर में रहकर मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं 4 दीवारी में फंस जाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी दलीलें जानकी लाल ने गुरुदेव के सामने रखी। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, जिस घर को तुम संकुचित और 4 दीवारी में बनना कह रहे हो, वहाँ से तो तुम चोरों की तरह भागकर यहाँ आ गए हो। इसको क्या कहें? घर परिवार यदि संकीर्ण है तो वहाँ की जिम्मेदारी पूरा करके वहाँ से निकलो।
एक वीर युवक की तरह। बात तो युवक की समझ में आ गई। मैदान को यदि जीतना है तो वहां से भागने की बजाय लड़ना पड़ेगा। उसके अंदर एक प्रेरणा उठी कि अपने घर वालों को बताकर उनसे अनुमति लेकर अतिक्रमण करना चाहिए। अतिक्रमण का अर्थ है कि गृहस्थी में प्रवेश किए बिना वानप्रस्थ में जाना। गुरुदेव की बात उसके गले से उतर गई। उसने अपने माता पिता को खबर भिजवाई। माता पिता उसे लेने के लिए पहुंचे और भगवान का शुक्रिया किया कि जानकीलाल किसी गलत हाथ में नहीं पड़ा। यदि किसी गलत साधु बाबा के चक्कर में फंस जाता तो क्या होता।